नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सरेंद्र एक बार फिर आपको नियामक ज्यामिति में बचे हुए सवाल को आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये वो सवाल है जो टू द पॉइंट 2026 के बिहार बोर्ड में देखने को आपको मिलेगा। तो आज हम पूरे जोश के साथ इस सवाल को नियामक ज्यामिति H02 को फिनिश करेंगे बिल्कुल। और इसमें कुछ कंसेप्ट के ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। वो कंसेप्ट क्या है? अगर हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीकों से आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपके सामने थोड़ा बात लिख चुका हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसमें वह सवाल है जो 2026 बिहार बोर्ड के लिए खास सवाल रहने वाला है, और प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। तो आइए देखेंगे आज के सवाल, लेकिन कलम कॉपी निकाल के बैठे पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ। आज मैं इस सेशन को शुरू से अंत तक आपको लेकर जाऊंगा, और सारे के सारे प्रश्न जितना आज का बन रहा है उन सभी सवालों को मैं कराऊंगा, और बिल्कुल आपको सिखाना इजी वे में समझा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, और ग्रुपों यारों में भी इसको जोर शोर से फैला दो। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। यदि a x1 by 1 और b x2 by 2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को मध्य बिंदु C M1 M2 M1 और M1 M2 के अनुपात में अंतर विभक्त करता हो तो C के निर्देशांक का। कहने का मेरा मतलब यह है देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तीन चीजों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे A है, एक पॉइंट A मान लो, एक पॉइंट B मान लो, और बीच का एक मध्य बिंदु एक C ले लो। तो कोऑर्डिनेशन A का जो दे रखा है वो x1 दे रखा है और y1 दे रखा है, और ये B का जो दे रखा है x2 दे रखा है और y2 दे रखा है। और C के निकालना है, तो C के निकालना है तो ये हमको निकालना है, और ये यहाँ से यहाँ M1 में विभक्त किया और ये यहाँ से यहाँ M2 में विभक्त किया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस कंडीशन में C के कोऑर्डिनेशन मेरे को पूछा है, यानी इस नॉर्मल से जो सेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसी के आधार पर हम सारे सवाल को बना लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएं, जिससे कि मैं आपका इस डाउट को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया, यदि A इसका कोऑर्डिनेशन दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेशन दे रखा है, मिलाने वाली रेखाखंड AB, ये AB एक रेखाखंड है जो इन दो पॉइंट से मिला रहा है। बिंदु C M1 और M2 के अनुपात में अंतर, ये बिंदु एक C ले लिए, एक यहाँ से यहाँ M1 है और यहाँ से यहाँ M2 है, में अंतर विभक्त करता है, इसको अलग अलग कर रहा है, तो C के निर्देशांक यानी इसका निर्देशांक निकालें। तो ये आपका कंसेप्ट है। आज इस कंसेप्ट से हम उस सवाल को करेंगे, और ये सवाल 2026 के बिहार बोर्ड में इस प्रकार के सवाल 100% श्योर है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। और जो बच्चे मेरे इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड किया हूं, 20-22 वीडियो है, उन सभी को अवश्य देख लें एक बार, और अपने मित्रगण को भी इसको देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनका भी मैथ में हेडेड वो कर सके। और मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, सारे के सारे सवाल इसी से आपको पूछा जाएगा। तो आप एकदम इत्मीनान से, अगर जो इसको मैथ शुरू से अभी तक भी नहीं अगर तैयारी हुआ हो, और अगर आज से ही अगर वो देखना प्रारंभ कर दें, इतने सारे चीज देख लें, तो हम उम्मीद करते हैं कि 50+ उसका स्कोर एक महीना के में वो प्राप्त कर सकता है, 50+ प्राप्त कर सकता है। तो ईमानदारी से काम आपको करना है ना। तो सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बात रखता हूं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, ये तो मानते हैं, अभी आपको बहुत कठिन लग रहा होगा। बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, यह समझे बिना कि हर किसी का प्रश्न अलग होता है। आप देखते होंगे कि बोर्ड में सेट वाइज सेट करके सवाल रहता है, A B C D ऐसे करके। तो क्या सबका सवाल सेम टू सेम नंबर में मैच करेगा? नहीं। अगर किसी में वो सवाल 1 नंबर में है तो किसी में वही सवाल जो है 5 नंबर में मिलेगा, या किसी में वही सवाल 15 नंबर में मिलेगा, या किसी में वो 4 नंबर में मिलेगा। इस प्रकार से वो सेट किया हुआ रहता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ध्यान नहीं देना है, मैथ खुद से कर ही आप नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। आप मेहनत करें, 1 महीना अगर जो मेरे वीडियो को सारे के सारे 22 वीडियो है अभी तक, और इसके बाद जो क्वेश्चन चैप्टर जो बचा हुआ है उसका मैं दे दूंगा आपको। तो मैं समझता हूं कि ये 50 प्लस यानी 60-70 नंबर जो है आप मैथ से इजी वे में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं। मैं प्रश्न से शुरुआत करता हूं। आज का वो क्या सवाल है, सवाल को देखिए। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभक्त करता है। यानी इसी कंसेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए मान लेता हूं और एक पॉइंट बी मान लेता हूं, एक मिडिल पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूं सी, कहीं भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन मान लो 4, ये है, और ये जो दे रखा है 8, कितना दे रखा है 5, और ये मैंने आपको बताया था एक सी बिंदु लिए, जिसके कारण ये m1 और m2 में विभक्त कर रहा है। इस बार इसका वैल्यू दे रखा है, वैल्यू कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है और ये क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ये 3 दे रखा है और ये क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो क्या करता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात, यानी सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। दिए गए प्रश्न के अनुसार पॉइंट सी के यहाँ ए का कोऑर्डिनेशन ये दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेशन यहाँ ए का कोऑर्डिनेशन जो दे रखा है 4, और बी का कोऑर्डिनेशन जो दे रखा है 8, 5। प्रश्न के अनुसार प्रश्न से सी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यहाँ ए का कोऑर्डिनेशन दे रखा है, नियामक दे रखा है, बी का दे रखा है। प्रश्न से बोल रहा है कि क्या बोल रहा है प्रश्न से कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 में अंतर विभक्त करता है। इसी का निर्देशांक प्रश्न यहाँ पे देखो, तथा सी के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब सी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो सी का निर्देशांक लगा देंगे। ये फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1, और यहाँ पे m1 प्लस m2, फिर क्या है m1/2 प्लस m2/1, और ये क्या है m1 प्लस m2। अब हमने लगा दिया। अब आप देखोगे ये वैल्यू x1 है और ये क्या है y1, ये वैल्यू क्या है x2, ये क्या है y2। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान को रख लो। तो m1 का मान कितना है, m1 का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहेगा। x2 का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। m2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दो। x1 का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख देते हैं। और m1 प्लस m2 यानी 3 और 1 4, यानी 3 प्लस 1। उसी प्रकार से m1 का मान कितना है 3 है, 3 है। अब y2 का मान कितना है 5 है, अब प्लस m2 का मान कितना है 1 है। अब y1 का मान कितना है, y1 का मान जो है -3 दे रखा है, -3 दे रखा है। अब बटा नीचे यही m1 और m2 नीचे आएगा। अगर आप देखते हो RTI कितना हो गया, RTI 24, और ये 4 एकम 4, अब बटा कितना ये 4 नीचे हो गया, और 3 बजे कितना हो गया 15। अब माइनस कितना हो गया, 3 को 1 से गुना कर देंगे, -3 को 1 से गुना कर देंगे, यहाँ पे -3 रहेगा और ये 4 हो गया। तो ये चीज इसके बाद जो भी आएगा, इसके बाद जो भी आएगा वो आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो चलिए आंसर बनाते हैं। यहाँ पे हम कर लें, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे निकलेगा 24 4 कितना हो गया 28, 24 4 28, नीचे कितना हो गया 4, और ये जो है कितना हो जाएगा 12, और नीचे हो गया 4। ये 3 मरते में कटेगा और ये 7 मरते में कटेगा। तो आपने देखा क्या 7 और 3 आया, यही 7 और जो 3 आया होगा, यही 7 और जो 3 आया है वो आपका सी के जो ये पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेशन निकल गया। सी चूंकि मध्य बिंदु पर नहीं है भाई, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 1 है, तो ये सी m1 जो है थोड़ा बड़ा हुआ है, भाग है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगी तो सी का कोऑर्डिनेशन जो निकल के आ रहा है 7:3। तो बस इसमें क्या करना था, बस इतना याद रखना है आप बात को, और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जो
फ्रैक्शन है ना, सब्सट्रैक्शन का चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, यही चीज आ रहा है, बस इतना ही करना है और 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा इतना कर देंगे तो। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इस बार वीडियो लोड करने में बहुत डिले हो गया है, जिसके लिए है ना हमें मैं दुखी हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारे के सारे जो आने वाले सवाल है मैं पूरा चैप्टर वाइज आपको मैं दे दूंगा। आप केवल बस शुरू से अंत तक हर वो वीडियो को देख लें, जिससे कि एक भी सवाल छूटे नहीं। तो एक सवाल मैं इस प्रकार से और आपके सामने मैं रखने वाला हूं इसी कंसेप्ट पर। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये बिहार बोर्ड 14 में, 16 में और बाद के भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं बहुत अच्छे सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। अगर 30 सवाल 2-2 नंबर का आ रहा है तो मैं एकदम गारंटी लेता हूं कि 30 सवाल में आप आसानी पूर्वक 15 सवाल का आंसर, 15 सवाल का जवाब जो है ना, या आंसर, 15 सवाल का आंसर आप अवश्य दे दोगे, क्योंकि वो सवाल है जो हर कोई नहीं इस प्रकार का कंटेंट दे सकता है। आप यकीन के साथ आप मेहनत करें और मिलाएंगे लास्ट में जब एग्जाम देके आओगे तो मेरे जितने भी पढ़ाया वो चीजें वो एक वीडियो को आप खोल के देखें कि मैं जो दिया हूं वो आपके लिए कारगर साबित हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज को मिलाना है। और यही सब सवाल को अगर बनाते हैं तो 50+, और अगर जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है ना, वो मेहनत है तो 100, 95+ उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं सवाल पर। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब भी करें, खुद करें और दूसरे को भी करवाएं, जिससे कि उनको भी ये बेनिफिट मिले। क्योंकि अभी आप अगर लापरवाही कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहे हो। तो मैं यही चाहता हूं कि दोस्तों यारों में भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी फायदा खूब मिले। आइए प्रश्न नंबर 2, उस बिंदु के निर्देशांक। प्रश्न तो मैंने पढ़ दिया, अब हम सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं फिर से दोबारा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। चलिए देखिए वही चीज है, यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो और एक पॉइंट सी ले लो। यहाँ पे अब कोऑर्डिनेशन क्या दे रखा है, -1,7 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 4, -3 दे रखा है। और फिर वही चीज है कि इस बार सी को यहाँ रखिए, सी को यहाँ रखिए, ये M1 है और ये क्या है M2 है। इस बार यहाँ से यहाँ 2 है और इस बार यहाँ से यहाँ 3। थोड़ा इसको बड़ा रखिए जिससे कि पता चले कि हाँ। तो ये देखिए ये दिया हुआ है। अब सोल्यूशन क्या है, मान लो लेट ए का कोऑर्डिनेशन जो है -1,7, इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1। और ये बी का है, क्या दिया है 4, -3, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। यहां तक बात समझ में आ रहा है। तथा सी, तथा बिंदु सी का कोऑर्डिनेशन क्या है ज्ञात करना है, तथा बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, हमको सी का निकालना है। ठीक है, चलिए लगाइए फॉर्मूला ए सी के निर्देशांक के लिए। इसलिए सी के निर्देशांक बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 क्या होगा x1 बटा M1 प्लस M2, और ये क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब देखो M1 का मान कितना है, यहाँ पे इस बार 2 है, x2 देखो ये माने हैं, x2 कितना है x2 4 है, 4 लिख दो। M2 कितना है M2 3 है, x1 कितना है देखो x1 -1 है, -1 लिख दिए। अब बटा 2 प्लस कितना हो गया 3। उसी प्रकार से M1 कितना है, M1 देखिए 2 है, y2 कितना है, y2 देखिए ये नीचे y है 2 है, -3 है,
अब प्लस M2 देखो 3 है और y1 देखो y1 ये 7 है। इस प्रकार से हमने सारे मान को रख दिए नीचे M1 और M2 है तो 2 और 3 हो जाएगा। ये जो 2 और 3 था यहीं पे हो जाएगा। ये कितना हो गया, पहले गुना करके यहाँ करेंगे 8 हो जाएगा, ये बीच में प्लस है। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 एकम 3 हो गया। अब बेटा कितना हो गया, नीचे 5 हो गया, ये माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है और ये कितना हो गया 21 हो गया है ना, और नीचे कितना है 5 है। अगर आप देखोगे तो 5 होगा, घटेगा तो ये भी 5 होगा, और ये कितना हो गया, ये घटा होगा तो 16, ये कितना होगा 16, नीचे कितना हो गया 5 कटेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 और 16 बटा कितना हो रहा है 5 हो रहा है, 1 और 16 बटा कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो कहीं पे कैलकुलेशन क्या हो गया, कहीं पे कैलकुलेशन इसका गलत हो गया। फिर से एक बार देख लो कहाँ पे गलती हो गया है, -1 और 7 है और 4 और -3 है, कहीं पे कैलकुलेशन कम है। तो आप देखिए इधर गलती हो रहा है शायद। M1 कितना है, M1 है 2, अब y2 कितना है, y2 है -3 प्लस M2 कितना है, M2 है 3, M2 है आपका कितना, M2 है -3, यहाँ पे गलती है। हाँ M2 कितना है, M2 3 है, M2 3 है। अब y1 कितना है, y1 है आपका 7, ये भी ठीक ठाक है। तब क्यों गलती हो रहा है भाई, तब क्यों गलती हो रहा है, आंसर तो आ नहीं रहा है ना, आंसर तो आ नहीं रहा है। एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं क्या है। वन और 3 ही दे रखा है, तो फिर से देख लो, फिर से चेक करो एक बार, M1 X2 M2 X1 फिर है M1 बाई 2, और फिर क्या M2 बाई 1 बटा, ये ठीक ठाक है, ठीक है। ये 6 हो गया, 15 6 कैसे 15 होगा ना, ये 15 हो गया, यहाँ पे गलती था, ये 15 हो गया, 15 6 कैसे होता है, ये कटेगा तो कितना होगा, ये 15 है, यहाँ पे गलती था, ये 15 की 5 से काटो 3 मरते में, तो यहाँ पे आ गया क्या 1 और 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 और 3 आ गया, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, यही सी का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे निकल गया। चूंकि गलती यहाँ था, घटाने में गलती था, यहाँ 16 हम लिख दिए थे, यहाँ पे आ रहा है 15। तो इस प्रकार से इस टाइप से 2 सवाल मैंने आपको कराया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से टाइप्स को यहाँ पे चेंज करूंगा और नए टाइप की ओर बढ़ेंगे, तो सवाल बनते हैं इसमें। तो आइए, क्या कहता है, यदि ए, देखिए यदि ए x1 बाई x1 बाई 1 x1 बाई 1 यदि ए x1 बाई 1 और बी x2 बाई 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी हो तो सी के निर्देशांक बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यह दिया है। अगर इसकी आकृति हम अगर बनाए इस प्रकार से नॉर्मल सम, तो इस बार बिल्कुल सी जो है इन दोनों के बीच में है ना, दोनों के बीच में है। और यहाँ पे क्या दिया, सी के कोऑर्डिनेशन अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला पर रख देंगे, जिसमें ये आपका क्या है x1 है और ये क्या है y1 है,
और ये क्या है x2 है, और ये क्या है y2। बस यही चीज को करना है। तो अब मैं सवाल की ओर आता हूं। सवाल क्या करता है, सवाल क्या करता है, इस बार इसका कोऑर्डिनेशन को पूछा है, जो मध्य बिंदु है इसको पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, भाग का चिन्ह दे दिए, इसको पूछ रहा है। तो चलिए सवाल देते हैं। सवाल क्या है, बिंदुओं 2, और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु, लेकिन इसके पहले सवाल में मध्य बिंदु का बात नहीं किया था, और रेशियो M1 और M2 अंतर विभक्त कर रहा था उस रेखाखंड को। इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना है। सवाल नंबर जो मैं 3 बोला हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक रेखाखंड है AB, और इसका मध्य बिंदु यानी बीच वाला पॉइंट एक C लेते हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन हमको पता करना है। तो इसके ये 2, -2, और ये क्या है -2, 2 मैंने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे लेट A का कोऑर्डिनेशन कितना दिया, 2, -2, जो आपको क्या बताएगा x1, और क्या बताएगा y1। और यहाँ पे B -2, 2 ये क्या बताएगा x2, ये क्या बनाएगा y2। मध्य बिंदु C का कोऑर्डिनेशन ज्ञात करना है। मध्य बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है, प्रश्न ने यही बोला। तो C का निर्देशांक ज्ञात करना है। C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या है फॉर्मूला, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। अब देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, तो 2 रख देते हैं, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, तो इसको रख दो -2, अब बटा 2। y1 का मान कितना है, -2 है, अब प्लस y2 का मान कितना, प्लस का 2 है, अब बटा क्या होगा 2। तो ये हो गया 2, माइनस और प्लस माइनस, ये क्या बना देगा, ये बना देगा 0। देखिए 2 प्लस माइनस में है, तो ये माइनस और प्लस मिलके जो है, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस प्लस मिलके माइनस बना देगा 2, और नीचे 2 है, तो 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 0, क्या बचेगा 0, और नीचे हो गया 2, और यहाँ भी ऊपर बचेगा 0, नीचे 2। जब 0/2 इस प्रकार से फॉर्मेट करता है, तो आप क्या आंसर क्या निकल के आने वाला है, निकल के आने वाला है, क्योंकि हमको 0 लगाना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 2 में मैं क्या से गुना करूँ कि 0 बन जाए, तो आप कहोगे सर 2 में 0 से ही गुना कर दीजिए, तो हम 0 वन में लगा रहे हैं, इसलिए ये 0 बना देगा। तो इसलिए इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होगा 0। तो इसका C बिंदु का जो निर्देशांक निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 0, 0 निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से एक सवाल को हम और करेंगे, 1-2 सवाल को और करेंगे, उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब सवाल नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं, जो इसी टाइप से चलने वाला है। बिंदु 3,4 और K,-7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x और y है। यहाँ पे इस बार मध्य बिंदु दे दिया है, जहां 2x + 2y + 1 = 0 हो तो K का मान ज्ञात। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है और आने वाले वक्त में पूछे भी जाएंगे। तो मैं इस प्रकार के सवाल जो है मैं ले लिया हूँ, जिससे कि आपको आसान हो जाए, मैथ पेपर आपका बेहतर हो जाए। चलिए आइए देखते हैं, सवाल को करते हैं। यहाँ एक पॉइंट A ले लो, यहाँ एक पॉइंट B ले लो, और मध्य बिंदु यहाँ पे C ले लो, ठीक है। मध्य बिंदु क्या ले, बीच में एक C ले लिए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दे रखा है कितना, 3,4, और क्या दे रखा है K,7, है ना। और मध्य बिंदु इस बार दे रखा है क्या, x, y ये दे रखा है, ठीक है। और हमको निकालना है K का मान। हमको क्या निकालना है, हमको मांग रहा है सवाल में K का मान मांग रहा है, हमको सवाल में मांग रहा है K का मान मांग रहा है, सवाल में K का मान निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। तो लेट A क्या है 3,4, इसको हम क्या मान लेंगे x1 और y1। फिर यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे B है, क्या है B कितना है जी, K,7 है, और ये मान लो क्या x2 और ये y2 हमने मान लिया। अब निकालना क्या है, K का मान यहाँ पे पूछ रहा है। मध्य बिंदु C क्या देखा है, x, y दिया गया है,
तो क्या लगाएंगे, सी बिंदु का कोऑर्डिनेशन। इसलिए सी का निर्देशांक, मध्य बिंदु सी का निर्देशांक, मध्य बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, x1 जोन x2 बटा 2 और y1 जोन y2 बटा 2 हमने लगा दिया। चलिए भाई इसका कोऑर्डिनेशन दे रखा है, x, y दे रखा है, ठीक है। अब देखिए x1 का मान कितना है जी, x1 का मान 3 है सर, 3 प्लस, और x2 का मान कितना है, x2 का मान सर ये है, अब बटा नीचे 2, y1 का मान सर कितना है 4 है, अब y2 का मान कितना है 7 है बटा 2। अब आप देखोगे अगर मेरे को x के लिए काम करना है तो ये पूरा लिखेंगे, तो x बराबर, ये x के लिए है 3 प्लस k बटा 2, और y के लिए काम करना है ये पूरा लिखेंगे, यानी 4 प्लस 7 बटा कितना हो गया 2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो 7 4 11 बटा 2, यानी y का मान तो हमको पता चल गया कि 11 बटा 2 आ गया, y का मान 11 बटा 2 आ गया, y का मान 11 बटा 2 आ गया, x की जगह पर ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, अब यहाँ पे इसलिए हमको मान निकालना क्या, 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। एक चीज दिया है, इसी से हमको क्या करना है, k का मान निकालना है। तो x का मान क्या है, x का मान रख लीजिए, ये वाला जो आया है 3 प्लस k बटा 2, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, 2 इंटू y का मान आया है 11 बटा 2, अब प्लस ये 1 है बराबर क्या है 0। अगर आप देखोगे तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 प्लस k अब प्लस ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 11 बचा और इधर 1 है बराबर क्या हो गया 0। अगर आप देखोगे तो ये नंबर को सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 12, 12 3 कितना हो गया 15, यानी k प्लस 15 बराबर क्या हो गया 0, k प्लस 15 बराबर क्या हो गया 0। जब 15 को इधर लाओगे तो 15 माइनस में चला जाएगा, और यही k का मान मेरे को प्राप्त हुआ, यही मांग रहा था। तो इस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, सोल्व करके दिखाया। आप भी इसे इस प्रकार से करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका भी कैलकुलेशन बेहतर हो जाए औरों से। चलिए एक सवाल और मैं इसी प्रकार से आपको दिखाऊंगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को ज्यादा समस्या अगर आ रहा हो तो 2 बार 3 बार उसको कर करके देखें, जिससे कि वो उसका समस्या आसान हो सके। चलिए आइए देखते हैं। अब सवाल नंबर 5, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 और है और A का निर्देशांक 5,7 है, तो B के निर्देशांक क्या करें। इस पर B दिया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, एक मध्य बिंदु ले लो C। तो कहता है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, इसका कोऑर्डिनेशन इस बार ये दे रखा है 2,4 दे रखा है, और A के निर्देशांक A वाला का दे दिया कितना 5,7 दे रखा है, ठीक है। तो B का नहीं पता सर, B हमको नहीं पता, x2 और y2 इसको मान लेते हैं कि x2 और y2 हमको निकालना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से चलेंगे। लेट A का निर्देशांक कितना है, A का निर्देशांक कितना है 5,7, जो इसको हम क्या मान लेंगे x1 और y1 मान लेते हैं, और ये हमको निकालना है। C का दे रखा है कितना, मध्य बिंदु C है, मध्य बिंदु C का दे रखा है 2,4, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इसको तो निकालना है, मध्य बिंदु C दिया है, और इसको हम क्या है मान लेते हैं। मान लो ये x और y, यार आप डायरेक्ट चाहेंगे तो डायरेक्ट आप x2 y2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, x2 और y2 का वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए b x2 y2 का निर्देशांक ज्ञात करना है, यहाँ पे इसका निकालना है। इसलिए मध्य बिंदु C का
निर्देशांक क्या होगा, लगा दो फॉर्मूला, x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखोगे तो इस बार मध्य बिंदु का दे रखा है 2,4 दे रखा है, जो x को बताएगा ये y को बताएगा। तो अब यहाँ पे x1 कितना है, ये 5 और x2 नहीं पता है। अब बटा नीचे क्या होगा 2, y1 कितना है 7, अब y2 नहीं पता है, रहे दो, नीचे है 2। अगर आप देखोगे तो ये x के लिए काम करेगा, ये x के लिए, ये y के लिए, ये y के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 बराबर 5 प्लस x2 बटा कितना 2, और उसी प्रकार से 4 बराबर 7 प्लस y2 बटा 2। अगर y को ले रहे हैं तो इधर वाला y को लेंगे, x को ले रहे हैं इधर वाला ले रहे हैं। इस प्रकार से हमने कर लिया। तो 2 कितना हो गया 4 बराबर 5 प्लस कितना हो जाएगा x2। यहाँ से x2 का मान निकालोगे तो ये 5 को इधर भेजना पड़ेगा, और 5 को जब इधर भेजोगे तो आपका क्या होगा, ये माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। उसी प्रकार से 4 गुना कितना हो गया 8 बराबर 7 प्लस कितना हो गया y2। जब 7 को इधर भेजोगे तो ये माइनस होगा और ये y2, इसलिए y2 का मान जब निकालोगे तो ये 1 होगा। तो हमने क्या किया कि इसलिए C का कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए x2 y2 तो कितना है, माइनस का 1 और प्लस का 1, ये आपका आंसर आ गया। माइनस का 1 और प्लस का 1, यही आपका आंसर आ गया, जो C का कोऑर्डिनेशन आपको मान रहा था x2 y2 का वैल्यू। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस विभाजन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें H02 है ना, आज का जो भी हम यहाँ पे रख रहे हैं बात, उसमें 2 कंसेप्ट मैं आपको सामने लेकर चला। इसी 2 कंसेप्ट से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं कई वर्षों से, और फिर इस बार पूछे जाएंगे। आइए एक और सवाल है जो खास बनाता है क्वेश्चन को, मैं उन सवालों को करता हूं। सवाल नंबर 6 कहता है कि यदि बिंदु ए ब्रैकेट है 6,1, फिर कॉमा बी ब्रैकेट है 8,2, फिर कॉमा है ब्रैकेट क्लोज के बाद, फिर सी 9,4 और डी x,3 किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हो, तो x का मान ज्ञात करें। अब इस बार सिर्फ बताया समांतर चतुर्भुज का। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज हम बना दिए है ना, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज हमने क्या किया, बना लिया। तो प्रश्न में साफ साफ बोला क्रमानुसार शीर्ष है, क्रमानुसार शीर्ष हम बना देंगे, जहां पे स्टार्ट करेंगे ए बी सी और क्या है डी, इस प्रकार से। तो ये इसको इससे मिला दोगे तो ये हो जाएगा विकर्ण, इसको इससे मिला दोगे ये विकर्ण। तो विकर्ण जो है ये काट रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बिंदु दे देंगे। चलो मान लो ओ बिंदु दे दिए है ना, बीडी का मिडिल पॉइंट ओ है और एसी का मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु सी है, मैंने मान लिया। चलिए तो कहता है बिंदु ए का कोऑर्डिनेशन कितना दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेशन दे रखा है 6,1, बी का कितना दे रखा है 8,2, सी का कितना दे रखा है 9,4 और डी का कितना दे रखा है x,3। इसे समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हो, टॉप हो, शीर्ष हो, तो x का मान ज्ञात करें। ये जो वैल्यू है इसका मान निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। प्रश्न नंबर कितना था, प्रश्न नंबर 6। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एवं डी x,3 है। ये हमने लिख दिया।
अब क्या कहे हैं, तो यहाँ पॉइंट जो है डी है, में एक एक्स है, उसी का वैल्यू हमको चाहिए, करता है कि तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक्स का मान हमको निकालना है, यानी क्या निकालना है आपको, ये एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, शॉर्ट है शीर्ष डी में एक्स का निर्देशांक ज्ञात करनी है। चौथे जो शीर्ष है डी, उसमें एक्स का निर्देशांक ज्ञात करनी है। अब देखिएगा, अब एसी का मध्य बिंदु क्या है, एसी का मध्य बिंदु ओ है, एसी का मध्य बिंदु ओ है, एसी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, एसी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ओ का निर्देशांक, जीरो नहीं समझ जाना, जीरो नहीं समझ जाना, तो क्या है, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और बाई वन प्लस बाई टू बाई टू। अब लगा दो भाई, अब हम किस में ले रहे हैं, ए सी, ए और सी, ए सी का मतलब हो, यानी ये देखो, ये और ये आ रहा है ना, ये और ये आ रहा है, तो एक्स वन इसको मान लो, एक्स टू इसको मान लो, बाई वन इसको मान लो, बाई टू इसको मान लो, तो लगा दो यहाँ पे, ध्यान देना, एक्स वन इसको माने तो ये ए सी यहाँ पे है, तो ए सी है, तो ए सी वाले पर गौर से देखेंगे, हमको इस पे गौर से देखना है, इस पे हमको गौर से देखना है, इसको हमको गौर से देखना है, तो एक्स वन क्या 6 है, और एक्स टू इसका क्या है 9 है, अब बेटा कितना 2, और बाई वन कितना है 1 है, अब बाई टू कितना है 4 है, अब बेटा के 2, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितना हो गया 15 बटा 2, और यहाँ पे कितना हो गया 5 बटा 2, हमने ये निकाल लिया। ठीक है सर, उसी प्रकार बीडी का, बीडी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ओ का निर्देशांक क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और बाई वन प्लस बाई टू बाई टू। अब मान रखो, अब हम ले रहे हैं क्या, बी डी, बी और डी, ये देखिए गौर से, ये देखिए गौर से, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये बाई वन है, और ये बाई टू है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 8 प्लस एक्स बटा 2, और यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस 3 बटा 2। अब जब हम सॉल्व इसको करते हैं, तो आपने देखा कि ओ का निर्देशांक ये निकल के आया है, तो ओ का निर्देशांक जब यहाँ निकल के आया है, तो ये एक एक्स के लिए आया है और एक वाई के लिए आया है, ओ का जो निर्देशांक निकल के आया है, एक एक्स के लिए काम करेगा, दूसरा वाई के लिए, तो अगर यहाँ पे ओ का निर्देशांक एक एक्स के लिए काम करेगा, एक वाई के लिए, तो एक्स वाले को एक्स के साथ हम बराबर कर देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 15 बटा 2, पहले एक्स वाले लिए और फिर यहाँ पे एक्स वाले लिए, 8 प्लस एक्स बटा कितना 2, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, अगर देखा जाए यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई अज्ञात नहीं है, तो मैंने इसका ही केवल देकर यहाँ से एक्स का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 15, अब बराबर 8 प्लस क्या हो गया, अब एक्स बचा बचा ना, अभी 8 को इधर ले आएंगे, तो 15 माइनस क्या होगा 8, अब बराबर इधर एक्स है, तो 7 बराबर क्या होगा एक्स, यानी एक्स का मान जो है कितना आ गया, एक्स का मान 7 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गया होगा, एक्स का मान 7 आ गया। तो इस प्रकार से देखो, समांतर चतुर्भुज पर सवाल दिया हुआ था, इस प्रकार से सवाल जो है बनाया जाता है। मैं एक सवाल आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप उस सवाल को होमवर्क में कर लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ऐसा ही सवाल सेम टू सेम मैं होमवर्क में आपको दे देता हूं, आप उन सवालों को करेंगे।
प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, सेम एकदम है, इसी ऐसे ही बनेगा। तथा बिंदु ब्रैकेट में है -2, -1, ब्रैकेट क्लोज है, फिर कॉमा है 0,1 और 4,3 समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष बिंदु हैं, 3 को लगातार दिया है, यानी A B C दिया है। वो चौथे शीर्ष बिंदु के निर्देशांक पता करें, चौथे का हमको नहीं दिया था। अगर देखा जाए ध्यान से इस सवाल को माइनस यहां से लिखते हैं -2,1, 1,0 और 4,3 और ये पूरा नहीं दिया है। उस बार क्या था, ये को दिया था, ये को गया था। यही सवाल है और इसका डी का कोऑर्डिनेशन हमको निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मतलब होमवर्क में कर लो इस सवाल को। होमवर्क में ये सवाल सेम है, उसी प्रकार से जैसे छठा हमने किया है ना, उसी प्रकार से इस सवाल को करेंगे। तो आज ये H02 नियामक ज्यामिति का ये टॉपिक खत्म है। इसमें एक और बचल है जो क्षेत्रफल आता है संरेख पर आधारित है, और वो सवाल जो है 2 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं आपके सामने अगले वीडियो में वही 2 नंबर के सवाल जो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं वो सवाल करवा देंगे। इसके बाद ये नियामक ज्यामिति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्षेत्रमिति, कुछ खास सवाल है, और ज्यामिति जिसमें कुछ प्रमेय है, 4-5 प्रमेय है, उन प्रमेय को कर देंगे। उसके बाद फिर बचे हुए क्वेश्चन की ओर फिर आएंगे। तो आज मैं आपको सारे के सारे चीज करवाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों यारों में भी खूब शेयर कर दें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और इसी प्रकार का जो कंटेंट मैं आपके सामने लगातार लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।